हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कारक। आज के हमारे इस वीडियो में हम कारक के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कारक के विषय में। जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी शब्द जो क्रिया को करने में अपनी भूमिका निभाते हैं वे कारक कहलाते हैं। आइए अब जानते हैं कारक के भेद के विषय में। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। आइए अब जानते हैं कर्ता कारक के विषय में। जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन शब्दों से कार्य को करने वाले का पता चलता है वे सभी शब्द कर्ता कारक के अंतर्गत आते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। जैसे समीर जयपुर जा रहा है, वहीं दूसरे वाक्य में विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। यहाँ इन दोनों ही वाक्यों में कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है, अतः ये दोनों ही उदाहरण कर्ता कारक के अंतर्गत आएंगे। आइए अब जानते हैं कर्म कारक के विषय में। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव जिस भी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है वह कर्म के अंतर्गत आता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। जैसे रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, वहीं दूसरे वाक्य में मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया। ये थे उदाहरण कर्म कारक के। आइए अब जानते हैं करण कारक के विषय में। वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। करण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। आइए अब जानते हैं करण कारक के उदाहरण। पत्र को कलम से लिखा गया है, वहीं दूसरा वाक्य अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है। इन दोनों ही वाक्यों में करण कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये दोनों ही उदाहरण करण कारक के अंतर्गत आते हैं। आइए अब जानते हैं संप्रदान कारक के विषय में। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, क्योंकि संप्रदान का अर्थ ही होता है देना। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को हैं, क्योंकि इन दोनों ही चिन्हों से किसी को कुछ देना या किसी के लिए कुछ करने का बोध होता है, अतः ये दोनों ही चिन्ह संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के रूप में जाने जाते हैं। जैसे विकास ने तुषार को गाड़ी दी, वहीं दूसरे वाक्य में रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है। यहाँ इन दोनों ही वाक्यों में किसी को कुछ देने व किसी के लिए कुछ करने का बोध होता है, अतः ये दोनों ही वाक्य संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं। अतः पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि वाक्य में जहाँ पर हमें किसी के लिए कुछ करने या किसी को कुछ देने का बोध हो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। आइए अब जानते हैं अपादान कारक के विषय में। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं 2 वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तब वहाँ अपादान कारक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य में जहाँ पर किसी चीज़ से अलग होने का बोध हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। अपादान कारक का प्रयोग अलगाव को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे सांप बिल से बाहर निकला, वहीं दूसरे वाक्य में आसमान से बिजली गिरती है। यहाँ इन दोनों ही वाक्यों में अलगाव को दिखाया जा रहा है, अतः इन दोनों ही वाक्यों में अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। ये दोनों ही उदाहरण अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं। आइए अब जानते हैं संबंध कारक के विषय में। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संबंध कारक का प्रयोग वाक्य में संबंध को दिखाने के लिए किया जाता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, न, ने, नो, रा, रे, री इत्यादि शब्द होते हैं। ये सभी विभक्ति चिन्ह वाक्य में संबंध की ओर संकेत करते हैं। जैसे यह सुरेश की बहन है, वहीं दूसरे वाक्य में
यह सुनील की किताब है। इन दोनों ही वाक्यों में संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। आइए अब जानते हैं अधिकरण कारक के विषय में। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच इत्यादि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संज्ञा का वह रूप जिससे कि हमें आधार का बोध होता है वे सभी रूप अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह पहाड़ों के बीच में है, वहीं दूसरे वाक्य में मनु कमरे के अंदर है। इन दोनों ही वाक्यों में क्रिया के आधार का बोध होता है, अतः ये दोनों ही वाक्य अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। आइए अब जानते हैं संबोधन कारक के विषय में। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है तो वह संबोधन कारक कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी शब्द जिनसे हमें बुलाने या किसी को पुकारने का बोध होता है वे सभी शब्द संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए संबोधन कारक का चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक के अरे, हे, अजी इत्यादि विभक्ति चिन्ह होते हैं। संबोधन कारक के विषय में और अधिक जानने के लिए आइए कुछ उदाहरण को पढ़ते हैं। जैसे अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए। वहीं दूसरे वाक्य में हे ईश्वर इन सभी नादानों की रक्षा करना। इन दोनों ही वाक्यों में संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है। इन दोनों ही वाक्यों से किसी को बुलाने या पुकारने का बोध होता है, अतः ये दोनों ही वाक्य संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। ये थी जानकारी कारक और कारक के भेद के विषय में। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।